ये वक्त है स्क्रीन से सपने लिखने का, मोबाइल से मुकद्दर बदलने का। अगर हिम्मत है सीखने का जुनून है, Low battery, please charge. कभी जीरो व्यूज कभी लाइक नहीं, कभी मेहनत के पर रिजल्ट सही नहीं। लोग कहते हैं ये सब फर्क है, पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करता है, वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। रुकना नहीं बस चलते रहे, एक दिन तेरी भी कहानी चलेगी है शहर। कोई रील से जीता है, कोई यूट्यूब से, कोई ये चला के खेलता है स्मार्ट मूव से। SEO कंटेंट फनल ब्रांड, जिसने समझा वही बना डिमांड। फ्रीलांस एजेंसी अपना बिजनेस सीरीज है आज का असली वेल्थ। डिग्री नहीं काबिलियत बोलती है, यहाँ मेहनत हर भाषा समझती है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। न कोई बॉस न कोई लिमिट, तेरा टैलेंट ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। जो डर गया वो भीड़ में खो गया, जो सीखता रहा वही आगे निकल गया। एक दिन वही स्क्रीन चमकाएगी, तेरी मेहनत तुझे आजादी दिलाएगी। घर से दुनिया तक पहचान बढ़ेगी, तेरी डिजिटल स्किल ही तेरी शान बनेगी। आज सीख रहा है कल सिखाएगा, एक दिन तू भी इंस्पिरेशन कहलाएगा। बस खुद पर रख पूरा भरोसा, डिजिटल रास्ता है लंबा सही पर धोखा नहीं होता। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में अपना सपना सच कर। आज नहीं तो कल तू चमकेगा, तेरा जाएगा तू भी बोलेगा मैं कर गया। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। ये सिर्फ नाम नहीं ये पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग आज की उड़ान है। मोबाइल सिर्फ टाइम पास नहीं, ये तेरी कमाई का हथियार है। सीखना शुरू कर, क्योंकि डिजिटल इंडिया तेरा इंतजार कर रहा है। Hello, good evening everyone.
नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, कैसे हैं सभी लोग? आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया है सर जी। बढ़िया हैं। ओके। आज क्लास कल, फिर कल नए साल के बाद परसों नए साल में मिलेंगे। नए साल में मिलेंगे परसों। हाँ, नए साल में तो मिलना ही है। संजीव जी कैसे हैं? संजीव जी ठीक ठीक। कैसे हैं? बढ़िया है सर। अच्छा, तबीयत तबीयत ठीक है कि नहीं? हाँ सर, थोड़ी सी सर्दी लगी है। सर्दी वही सर्दी तो बहुत ज़्यादा है, अभी यहाँ भी ग्वालियर में भी बहुत ज़्यादा है, सर्दी है। सर्दी तो सर पड़ वो एक रही है। वायरस चल रहा है जिसमें पूरे शरीर में हो जाता है, जीबीएस वायरस बुनसा। पता नहीं है, वायरस का तो पता नहीं है कौन सा फैल रहा है क्या नहीं है। वायरस वो का कोरोना आइडिया का ही वायरस है। हैं। कोरोना की तरह, जिसमें हाथ पैर मगर उठना बंद हो जाता है, जैसे पैरालाइज हो गया होगा। हैं। वो पता एक है। को हो गया ना। हाँ। पर डे का खर्च ही आ रहा 1 लाख रुपए। अच्छा। इंजेक्शन वगैरह कुछ क्या किया। हाँ। हम्म। वो तो ठीक। अच्छा हुआ कि उसने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा था तो उसको अच्छा। कवर हो वो गया हेल्थ है, नहीं इंश्योरेंस। तो वो हेल्थ इंश्योरेंस। सही है। चलो, रीना जी आप कैसी हैं? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? आ जी रही है ना। सर। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। हम आज हम माइंड मैप ओपन करते हैं। माइंड मैप, हेडर फुटर, एसईओ, क्विक सर्विस, ये हो गया एसईओ फर्स्ट सेकंड। ठीक है, ये करते हैं आज हम, है ना। बाकी मैंने बता दिया था कल आपको एसईओ वाला पार्ट। ठीक है। अब एसईओ वाला ये कहाँ है? गूगल पे वेबसाइट को रैंक करने के लिए हमें ब्लॉग, जो हम ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं ना, पोस्ट बनाते हैं, उसका एसईओ करना ज़रूरी है। उसका रैंक बताया था, रैंक करीब करीब जो स्कोर है उसका 100 के ऊपर रहना चाहिए, 100 नहीं सॉरी 80 के प्लस रहना चाहिए, तभी आपका जो वेबसाइट है वो रैंक करेगी गूगल के ऊपर। और जितने ज़्यादा आप ब्लॉग डालोगे, जितना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ब्लॉग पोस्ट डालोगे अपनी वेबसाइट में, तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी और वहाँ से आपको पैसा जनरेट होता है वेबसाइट का। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, जैसे मेरी अपनी ये वेबसाइट सर आप ओपन, कल बताई थी। है ना। हाँ, स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन मेरी, अच्छा स्क्रीन मैंने ओपन इसकी किया। नहीं है सर, आप दिख रहे हो। चलो अब स्क्रीन दिखेगी अब। ठीक है ना। तो ये स्क्रीन ठीक है। पिक्चर इन पिक्चर क्या है? यहीं ओपन कर लेते हैं वेबसाइट को। चलो, ओपन हो रही है वेबसाइट। तो वेबसाइट से भी हम अर्निंग कर सकते हैं। वेबसाइट एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग पॉइंट बनता है। अगर आपकी वेबसाइट कोई जैसे कोई वेबसाइट आपकी खुद की होती है और कोई इसे बंद नहीं कर सकता, है ना। तो वेबसाइट अगर आपने बना दी और उस पर लगातार ब्लॉग पोस्ट डाले, अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और गूगल पे रैंक हुई वो, तो रैंक होने के बाद गूगल एक स्पेस देता है, मैंने बताया था आपको, स्पेस देता है, जगह देता है जहाँ गूगल अपना ऐड चलाता है, तो आपको पैसे आते हैं। इस तरीके से मोनेटाइजेशन होता है। ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आज हम ब्लॉग पोस्ट पे, जो कल हमारा अधूरा रह गया था, कल एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो हो नहीं पा रहा था, ये इतना इतना 70 तक स्कोर हो गया था। आज इसको हम, जो 2 ब्लॉग हमने जो बनाए थे, इन पे हम रैंक मैथ, जो हमने प्लगइन डाउनलोड किया था, रैंक मैथ एससीओ के लिए एक बेहतरीन प्लगइन है वो, रैंक मैथ एससीओ।
जिसके द्वारा हम अपनी जो ब्लॉग डाल रहे हैं उसका हम स्कोर देख सकते हैं कि इसका स्कोर कितना है। जब अगर आपने ब्लॉग डाला उसका स्कोर आपने चेक कर लिया, अगर 75 या 80 के ऊपर रहेगा तभी आपका ब्लॉग अच्छा ब्लॉग माना जाता है और उससे इनकम होती है। गूगल उसको दिखाता है, आपकी पोस्ट इन्फॉर्मेटिव होती है, गूगल को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी है बंदे ने वो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है और उसके थ्रू वो आपकी ब्लॉग को दिखाएगा, जो भी सर्च करेगा जो भी बंदा उसको दिखाएगा और देन उससे आपकी अर्निंग होगी। तो मैंने यहाँ तक बता दिया था। सबसे पहले फोकस कीवर्ड हमने क्या ये डाल दिया था, डिजिटल मार्केटिंग, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ये भी रख सकते हैं या डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन हमारा इसमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में है तो हम इसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कर देते हैं। यहाँ दोनों करके मैंने दिखाया था आपको किससे कितना स्कोर हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग से आउट ऑफ 170 हो रहा है और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से हमारा ये कितना हो रहा है, एक और बार मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ एक और डालते हैं हम, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। मल्टीपल सोर्स ऑफ फोकस कीवर्ड, फोकस कीवर्ड कौन सा है, ये फोकस कीवर्ड ये 32 दिखा रहा है। चलो हमने डिजिटल मार्केटिंग ही हम डाल देते हैं। चलिए अभी एक बार हम अभी सीख रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग हम इस फोकस कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग हम डाल देते हैं, ठीक है। ये 70 हो रहा है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग हमारा फोकस कीवर्ड ठीक है। देन उसके बाद फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनर ऑफ योर, ये हम टाइटल रीडेबिलिटी ये क्लियर करेंगे कौन कौन से ये एरर हैं इसके, ठीक है। तो ये एरर हम एडिट स्निपेट में जाएंगे, हम एडिट स्निपेट में जब हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ये है डिस्क्रिप्शन, ये इसे जैसे आप ये क्या होता है, हमें तीनों टाइटल परमालिंक और डिस्क्रिप्शन ये तीनों हमें अगर परफेक्ट डाल देंगे तो हमारा स्कोर 80+ हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब हमने टाइटल में डाल दिया क्या, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। परमालिंक और ये क्या होता है, ये टाइटल परमालिंक और ये डिस्क्रिप्शन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है। जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग की हमने वेबसाइट ओपन की, डिजिटल मार्केटिंग कोई भी हमने डिजिटल मार्केटिंग गूगल पे सर्च किया, ठीक है। अब ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग हमने सर्च किया, ये तो हो गया टाइटल, जो ब्लू कलर से है ये हो गया टाइटल, ये हो गया मेटा, ये क्या हो गया मेटा, ठीक है। और दिखाता हूँ, ये देखिए ये हो गया टाइटल और ये वाला है ये हो गया परमालिंक, ये परमालिंक है और ये हो गया डिस्क्रिप्शन। तीन चीज़ें मैंने बताई आपको, कहाँ है, हाँ ये, ठीक है। ये टाइटल, ये परमालिंक और ये डिस्क्रिप्शन, कहीं कुछ भी सर्च करोगे ये टाइटल परमालिंक और ये डिस्क्रिप्शन तीन चीज़ें होती हैं जब भी कुछ भी सर्च करो आप। जैसे और हम और कुछ सर्च करते हैं, जैसे हमने सर्च किया ई बुक सर्च किया हमने, ठीक है। ई बुक में देखिए, ये देखिए ये क्या है, यहाँ ये वाला देखिए, ये हो गया टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। इसमें परमालिंक नहीं है, कोई लोग परमालिंक नहीं डाल पाते हैं तो वो परमालिंक इसमें नहीं है, टाइटल ही टाइटल डाल देते हैं, परमालिंक और टाइटल दोनों सेम कर देते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो हमने टाइटल डाल दिया क्या, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। परमालिंक डिजिटल मार्केटिंग
अब हम इसे शॉर्ट करते हैं, 75 वर्ड में होना चाहिए ये, ठीक है। ये अभी कितने में है, 7। अभी इसको हम ठीक करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिखेगा, ये टाइटल दिख रहा है, ये डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये देखिए डिस्क्रिप्शन, और ये परमालिंक ये इस तरीके से दिख रहा है। अब हम पहले इसके परमालिंक को सेट करते हैं। क्रिएट सोर्स ऑफ इनकम थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, ये हम करते हैं। देखते हैं, क्रिएट सोर्स ऑफ इनकम, थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, हमने ये परमालिंक डाल दिया। अभी यहाँ देखिए आप, 77 हो गए। क्रिएट सोर्स ऑफ इनकम, और क्या कर सकते, ये थ्रू की जगह हम करते हैं विथ क्रिएट सोर्स ऑफ इनकम विथ डिजिटल मार्केटिंग, ये हमने डाल दिया। ठीक है, कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, ये हमने परमालिंक डाल दिया 74 वर्ड का। ठीक है, क्रिएट सोर्स ऑफ इनकम विद डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये देखिए परमालिंक ये आ गया इसमें, क्रिएट सोर्स ऑफ इनकम थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। अभी हम इसे सेव करेंगे जब ये चेंज होगा। ठीक है, अब हमें डिस्क्रिप्शन क्या देना है, नीचे ये वाला डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, ये देखिए डिस्क्रिप्शन जो लिखा है ना नीचे, तो हम लिखते थे क्रिएट इनकम सोर्स ऑफ इनकम, डिस्क्रिप्शन में क्रिएट सोर्स ऑफ इनकम थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, क्रिएट सोर्स ऑफ इनकम थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, we can earn money with job। ये हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, और ये 160 वर्ड में लिख सकते हैं हम डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अभी हम इसे इतना लिख देते हैं, क्रिएट सोर्स ऑफ इनकम थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, वी कैन अर्न मनी विथ जॉब एट होम। ठीक है, ये हमने इतना डिस्क्रिप्शन में ये हमने दे दिया। ठीक है, अब इसे हम सेव करते हैं। इसको हम सेव करते हैं, स्कोर देखते हैं कितना बड़ा, 70 है अभी, और देखिए कहाँ ये आ गया। ठीक है, अब देन इसके बाद ये है फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर इन द बिगनिंग ऑफ योर कंटेंट। यहाँ हमारा बिगनिंग कंटेंट में क्या होना चाहिए, फोकस की आपका होना चाहिए। फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगनिंग ऑफ योर कंटेंट, यहाँ हमें होना चाहिए हमारा। ठीक है, क्या फोकस कीवर्ड, तो हम एक सैलरी पर्सन की, कहीं इसको डिजिटल मार्केटिंग को हम यहाँ एडजस्ट करेंगे। कहीं एक सैलरी पर्सन की लाइफ में मुख्यतः 3 चीज़ें शामिल होती हैं, सुबह उठना, ऑफिस जाना, और घर को शाम को घर आकर आराम करना।
एक सैलरीड पर्सन जो डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानता, ठीक है, एक सैलरीड पर्सन जो, हम यहाँ इसको हिंदी में टाइप करना है हमें, ठीक है, हिंदी में देखते हैं, हिंदी में गूगल ट्रांसलेट पे जाएंगे, क्या है, गूगल इनपुट टूल, हिंदी टाइपिंग के लिए गूगल इनपुट टूल यूज कर सकते हैं हम, हाँ, गूगल इनपुट टूल, ठीक है, हिंदी। यहाँ हम हिंदी टाइपिंग करेंगे, इंग्लिश में ऑटोमेटिक, मतलब हिंदी में लिखेंगे। क्या करना है हमें यहाँ, एक सैलरीड पर्सन की लाइफ में जो डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानता है उसकी लाइफ में, ये हम कर देते हैं ना, एक सैलरी पर्सन जो डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानता है, ये जो इस तरीके से आप हिंदी इंग्लिश कर सकते हो, जो डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानता, मैं इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ, देखिए जानता है, और हिंदी में ऑटोमेटिक हो रहा है, जानता है, उसकी लाइफ में ठीक है, ये हम इतना कॉपी कर लेते हैं इसको। इस तरीके से आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हो। गूगल इनपुट टूल की मदद से आप इंग्लिश में टाइप करोगे, यहाँ हिंदी आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। एक सैलरी पर्सन की लाइफ, ये मैंने डाल दिया, एक सैलरीड पर्सन जो डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानता है उसकी लाइफ में मुख्यतः ये, ठीक है, लाइफ में मुख्यतः 3 चीजें शामिल होती हैं। सुबह उठना, ये मैंने मुख्यतः 3 चीज़ें शामिल होती हैं। आप इसे देखते हैं करके, स्कोर बढ़ रहा है क्या, हमने ये डाल दिया, अभी नहीं बढ़ा, चलिए और आगे करते हैं। फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर इन द, हमने डाल दिया एक सैलरी पर्सन में जो डिजिटल मार्केटिंग, हमें यहाँ डिजिटल मार्केटिंग लिखना है। हमने डिजिटल, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि फोकस कीवर्ड हमारा डिजिटल मार्केटिंग है। ये देखिए, हमने जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग इंग्लिश में लिखा तो ये 70 स्कोर था, 72 स्कोर हो गया, ठीक है। ये हमारा यहाँ एरर दिखा रहा था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद अब क्या है, एडिशनल एरर कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं, ठीक है। ऐड एन इमेज विद द फोकस कीवर्ड एज अल्ट टेक्स्ट, हमने ये इमेज दी है इसकी, अब ये क्या हो रहा है, इसका नाम दीजिए इमेज का। इसका मतलब हो गया ऐड एन इमेज विद द फोकस कीवर्ड विद अल्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो हम इसको हम नाम देना पड़ेगा, ठीक है।
इसको हमें एक नाम देना पड़ेगा, इमेज का नाम देना पड़ेगा। इमेज का नाम कहाँ देंगे हम? अब हम पहले इसको सेव करते हैं, फिर हम एडिट बिट एलिमेंटर पे जाते तो वहीं से हो जाता काम। चलो, हमने इसको क्लिक किया। थोड़ा सा ये समझने वाला पार्ट है, टेक मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें एसईओ में, और ये अगर आपने सीख लिया तो एसईओ अगर बहुत थोड़ा तरीके से आपने सीख लिया तो इससे बहुत ज़्यादा इनकम होती है। एसईओ एक्सपर्ट बनके कई लोग 50,000 महीने आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, एसईओ एक्सपर्ट आप देखेंगे गूगल में जो बहुत हैं एसईओ एक्सपर्ट की। ठीक है, अब हमें इस जो इमेज है, ये वाली इमेज, इसका हमें नाम देना है, नाम अल्टेक्ट। तो हम इसको दे देंगे, ये देखिए अल्टेक्ट। ये हम इमेज, हर एक जो भी इमेज है हम सभी इमेज का नाम देना पड़ेगा, लेकिन हम अभी एक इमेज का नाम दे देते हैं अभी आप। ठीक है, तो क्या है? अर्न मनी थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, ये लिख देते हैं हम। तो अर्न मनी थ्रू, आपने देखा होगा गूगल में हम इमेज भी सर्च कर सकते हैं, इमेज का भी ऑप्शन आएगा। ये अगर आप नाम नहीं दोगे तो आप, जैसे मान लीजिए हमने कोई जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, ये मैं एग्जांपल भी दिखा रहा तो चल रहा हूँ। जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया हमने, अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेंगे तो 2 सर्चिंग आएंगे। देखिए ये और भी आते हैं, ऑल में ये सब कुछ दिख रहा है, फिर इमेज दिख रही है, फिर वीडियो दिख रहा है, न्यूज़ दिख रही है, ये सारे सर्चिंग है। अगर हम इमेज में जाएंगे तो इमेज दिखेंगी हमें, ये देखिए। इस तरीके से जो नाम, अगर वेबसाइट में इमेज का नाम जिसने दिया है उसी की इमेज यहाँ दिखेगी। समझ रहे हैं आप? इमेज ये कैसे दिखती है? गूगल इमेज को नहीं पढ़ता, गूगल उसके नाम को पढ़ता है। नाम, क्या नाम है भाई इस इमेज का? इस इमेज का क्या नाम दिया है? इस इमेज का नाम क्या दिया है? गूगल या कंप्यूटर इमेज नहीं पढ़ता, टेक्स्ट को पढ़ता है, टेक्स्ट को। ठीक है, इमेज कुछ भी डाल दो, अगर आपने नाम जो गलत डाल दिया तो वो इमेज आपकी नहीं दिखेगी। इसी तरीके से हम अपना इस इमेज का नाम दे रहे हैं, अर्न मनी थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। हमारा फोकस कीवर्ड भी आ गया इसमें। ठीक है, अर्न मनी थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, और हमने ये सेव कर दिया। इस तरीके से हमें देखिए 74 स्कोर हो गया शायद इसका। अभी हम ये देखिए 2 और बढ़ गया हमारा, 72 था। इस तरीके से धीरे धीरे हम एक एक चीज को कर लेंगे। क्या बोला? कीवर्ड डेंसिटी इज 0.4, मतलब डेंसिटी मतलब आपका 0.40 वर्ड में एक सेंटेंस में एक कीवर्ड होना चाहिए। लेकिन ये ठीक नहीं है, हम हर जगह कीवर्ड ही कीवर्ड डाल देंगे तो वो हमारा जो पैराग्राफ है, जो हमारा ब्लॉग है, वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए इसे हम अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? लिंक आउट द एक्सटर्नल रिसोर्सेज। ये क्या है? ये है कि हमने अपने जो ब्लॉग है उसमें हमने लिंक नहीं डाली है। लिंक, जैसे हम कहीं लिंक डाल देंगे तो हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम 2 तरीके की लिंक होती है, एक एक्सटर्नल लिंक, एक इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक होती है जब हम
मान लो हमने यहाँ कहीं डिजिटल मार्केटिंग पे लिंक दे दी, तो यहाँ लिंक जैसे ही हम देंगे इसको, अगर इस पर कोई क्लिक करेगा तो हमारी वेबसाइट के अंदर ही हमने किसी पेज पे उसे पहुँचा दिया, तो वो इंटरनल लिंक कहलाएगी। देन उसके बाद हमारी वेबसाइट से ही हमने जैसे मान लो फेसबुक की लिंक दे दी या गूगल की लिंक दे दी या विकिपीडिया की लिंक दे दी, तो वो लिंक कहलाएगी एक्सटर्नल लिंक। समझिए, ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। जब हम लिंक दो तरीके की होती हैं, जब वेबसाइट में आपने देखी होंगी, कई वेबसाइट में आपको ओपन करके दिखाता हूँ एक आध और, जिसमें आपको लिंक दिखेंगी। तो ये मैं ऑल पे जाता हूँ और एक कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ, वहाँ लिंक दिखाता हूँ। ये वाली वेबसाइट ओपन करता हूँ, देखते हैं इसमें लिंक है क्या। वेबसाइट के ब्लॉग में लिंक दिखेगी, ब्लॉग में। ये वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है। ब्लॉग है यहाँ कहीं, कोर्स, साइन इन, व्यू कोर्स, रिसोर्सेज, इसमें ब्लॉग दिए ही नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट से मैं अपनी वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। मेरी वेबसाइट, एक मिनट। तो वो लिंक कैसे देते हैं, अभी ओपन हो रही है, जब तक हम देखते हैं वो लिंक हम कैसे अपने ब्लॉग में देंगे, ठीक है। तो हमने इसके लिए हमने ये देखिए, हमने डिजिटल मार्केटिंग ये ले ली। हमने डिजिटल मार्केटिंग को हमने क्या किया, हमने सिलेक्ट किया और हमने ये देखिए यहाँ ये लिंक का ऑप्शन आ रहा है, ये लिंक का, इसको हमने सिलेक्ट किया डिजिटल मार्केटिंग को, और ये लिंक का ऑप्शन आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग को हमने कर दिया सिलेक्ट, सॉरी ज़्यादा हो गया, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग को हमने कर लिया सिलेक्ट और ये लिंक का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ लिंक पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे सारे पेज दिखाने लगा। डायरेक्ट मार्केटिंग का, SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग, SCM, SMO, किस पेज पे हम उसे भेजेंगे, उसको हम कहते हैं कि भाई ये हमारा वेबसाइट बिल्डिंग वाले पेज पे हम भेज देते हैं उसको। हमने वेबसाइट अपने ही उसकी लिंक हमने यहाँ डाल दी, अपनी ही वेबसाइट की, ठीक है। अब देखिए यहाँ जैसे ही हम इसे सेव किया, हमने लिंक डाली, अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया। इस तरीके का आप देखेंगे किसी वेबसाइट में अगर कलर चेंज होता है तो उसके अंदर कोई लिंक डली हुई है। आप देख सकते हो जब आप कोई वेबसाइट खोलोगे तो अगर उस जो कोई पैराग्राफ आप पढ़ रहे हो इस तरीके का अगर उसका कलर चेंज है तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर कोई लिंक डली हुई है। हमने अभी इंटरनल लिंक डाली है इसमें, मतलब वेबसाइट से वेबसाइट में ही भेज रहे हैं हम, लेकिन दूसरे पेज में भेज रहे हैं। ये होती है इंटरनल लिंक। जैसे ही हमने इंटरनल लिंक डाली, अब देखिए स्कोर हमारा क्या हो गया। स्कोर देखिए यहाँ हमारा रैंक मैथ का स्कोर, ये रैंक मैथ हमारा प्लगइन है, इसका स्कोर हो गया हमारा 79। 70 था पहले था हमारा 10 था शायद। फिर हमने जैसे ही हमने फोकस कीवर्ड डाला तो 70 हुआ सीधा। 70 के बाद फिर हमने परमालिंक और लिंक डाला और टाइटल जो सिलेक्ट किया हमने तो 72, 74 इस तरीके से हमने जैसे ही इंटरनल लिंक डाली तो 79 आपका स्कोर हो गया। कोई भी अगर आप ब्लॉग डालते हो, किसी के लिए ब्लॉग लिखते हो, अगर आपने उसका स्कोर 80 प्लस कर दिया तो वो परफेक्ट ब्लॉग कहलाएगा। आप उस ब्लॉग के करीब करीब
3-4 हज़ार रुपये चार्ज कर सकते हो। ये ब्लॉग बहुत बड़ी पावर है। एसईओ के लिए वेबसाइट बनाना एक अलग चीज़ है। अगर वेबसाइट बना भी ली लेकिन वेबसाइट रैंक नहीं होगी तो वेबसाइट का कोई काम नहीं है। कई लोग वेबसाइट तो बनाना सीख लेते हैं लेकिन उसको रैंक नहीं होती, गूगल पे दिखती नहीं है, सर्चिंग में नहीं आती। वो सर्चिंग में लाने के लिए कुछ साइंस है, उसके पीछे का लॉजिक है। किस कारण आपकी वेबसाइट कोई सर्च करेगा तब आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिक दिखेगी। जितने ज़्यादा ब्लॉग, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पर होगी उतना ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आएगा। यहाँ स्कोर चेक कर सकते हैं आप। अगर 80+ आपने कर लिया तो आपका ब्लॉग अच्छा माना जाएगा, गूगल उसे दिखाएगा आपकी वेबसाइट को, मतलब ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा। मैंने इंटरनल लिंक आपको डाल के बता दी, ये इंटरनल लिंक है। अब मैं आपको बताऊंगा एक एक्सटर्नल लिंक। जब हम अपनी वेबसाइट से किसी दूसरे की वेबसाइट की लिंक यहाँ डालते हैं उसे कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ इंटरनल लिंक ये डाल दी और ये मेरा ग्रीन हो गया। ठीक है, URL इज 74 कैरेक्टर लॉन्ग, ये हो गया। ठीक है, नो। अब एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल हो गई। अब देखिए एक्सटर्नल लिंक को हम करते हैं तो हमारा स्कोर 80+ चला जाएगा। एक्सटर्नल लिंक कैसे डालेंगे अब देखिए हम। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, या मैं ब्लॉग डालता हूँ सैलरी पर्सन। अब आप सभी इमेज को नाम दे सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, ये अब मैं यहाँ से ठीक है, चलो लर्न डिजिटल मार्केटिंग इसको ले लेता हूँ मैं। लर्न डिजिटल मार्केटिंग को एक्सटर्नल लिंक में कन्वर्ट करता हूँ। देखिए ये यहाँ मैं इस पर जाऊँगा लिंक पर, ये तो हमारा यहीं का दिखा रहा है। ठीक है, हमारी वेबसाइट का। अब हमें बाहर की लिंक डालनी है, बाहर की वेबसाइट की। ठीक है, अब एग्जांपल लेता हूँ मैं, मेरी वेबसाइट ये है, दूसरी वेबसाइट है मेरी ये वाली। ठीक है, अब मैं इसकी लिंक डालता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या लिया यहाँ, लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ देखता हूँ ये वाला लैंडिंग पेज वाली लिंक मैं यहाँ से ले लेता हूँ। लैंडिंग पेज ओपन किया मैंने यहाँ से और ये वाली लिंक मैंने यहाँ से डाल दी। ये देखिए लैंडिंग पेज वाली लिंक है ये मेरी। ठीक है, ये मैंने इसको कॉपी कर लिए, लैंडिंग पेज वाली लिंक डाल रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर टोटल वेबसाइट की नहीं, जो मैं इन वो दे रहा हूँ यहाँ से, वो वाली लिंक मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने ये डाल दी, पेस्ट कर दी, वहाँ से कॉपी की और यहाँ पेस्ट कर दी। ठीक है, एक मिनट नहीं हुआ अभी, दोबारा से लिंक पेस्ट कर दी और इसको लिंक कर दिया। ये देखिए ये दूसरी लिंक हो गई।
अब स्कोर देखिए कितना हो गया। ये मेरी एक्सटर्नल लिंक है, वो इंटरनल लिंक की थी। एक्सटर्नल लिंक मेरी वेबसाइट से मैंने किसी दूसरे की वेबसाइट पर डाला। मेरी ही 2 वेबसाइट है, लेकिन डिजिटल दुनिया में वो अलग अलग नाम है, मतलब अलग अलग वेबसाइट है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये देखिए 85 स्कोर हो गया, अब ग्रीन हो गया। ये मतलब मेरा ब्लॉग परफेक्ट है। और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन 85 स्कोर आ गया, बस एनफ है। आप अपनी वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट में ब्लॉग डालिए। ब्लॉग मतलब पोस्ट को फिर रैंक, ऐसा रैंक में एसईओ से स्कोर देखिए उस पोस्ट का कितना स्कोर है। क्या क्या 3000 वर्ड का एसईओ होना चाहिए कम से कम। फिर उसमें कुछ फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो का नाम होना चाहिए। देन उसके बाद कीवर्ड यूज होना चाहिए आपके हर एक 20-25 वर्ड में, 30 वर्ड में हर कीवर्ड यूज होना चाहिए आपका। ठीक है, फिर ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप इसे करोगे, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, लेकिन मैंने अभी आपको इन शॉर्ट समझाने की कोशिश की है कैसे हम अपनी वेबसाइट को गूगल पर रैंक करा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसे हम सेव कर देते हैं। इस तरीके से हमने एक ब्लॉक का स्कोर है 85 प्लस आ गया। ठीक है, तो क्या है, यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया? आई थिंक ये थोड़ा टिपिकल हो सकता है, बट मुश्किल नहीं है। किस किस को समझ में आया? स्कोर कैसे इंक्रीज करते हैं हमारे ब्लॉग में, पोस्ट में, और कैसे हमारा जो स्कोर है 80 प्लस जाता है। अगर समझ में आ गया हो तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया हो तो यस लिखकर मुझे बताइए। हेलो, रोहित जी, हेलो, सुन पा रहे हैं कि सो तो नहीं गए भाई? सो तो नहीं गए? और सभी लोग कोई जाग रहा है कि नहीं? हेलो संजीव जी, सर सुन रहे हैं मुझे लगा सो गए सब लोग। सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। एक एसईओ आप देखेंगे, एसईओ का जो आप एसईओ के बारे में जब पढ़ेंगे गूगल पे या कहीं भी, तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एसईओ। और अगर आपने इसको अच्छे से ब्लॉग बनाना सीख लिया, वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है, ब्लॉग वीडियो फॉर्मेट में होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी ब्लॉग होता है, लेकिन वीडियो बनाना बहुत आसान है। टेक्स्ट जो बनाते हैं वो थोड़ा सा उसमें माइंड और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, है ना। ब्लॉग में इतनी चीज़ें नहीं लग, मतलब वीडियो वाले ब्लॉग में इतनी कुछ चीज़ें नहीं लगती। तो अगर आपने एक ब्लॉग ब्लॉग एक्सपर्ट की डिमांड बता रहा हूँ आपकी कितनी है। अगर आपने अच्छा ब्लॉग बनाना आपको आ गया, लिखना आ गया ब्लॉग, क्योंकि ये एआई वाले ब्लॉग नहीं चलते, हमें मैनुअल जो लैंग्वेज होती है ब्लॉग की, वो हमें अच्छी लगना चाहिए पढ़ने में, तभी तो लोग बाग उसे पढ़ेंगे। हमने एआई वाली लैंग्वेज अगर यूज कर दी तो एआई वाली लैंग्वेज वो रैंक नहीं करेगा और ब्लॉग का स्कोर बढ़ेगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम एक परफेक्ट ब्लॉग बनाना है तो हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, ह्यूमन टच देना पड़ेगा उसमें, तब वो गूगल पर रैंक करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? तो आई थिंक वेबसाइट का ये हमारा सेक्शन ऑलमोस्ट पूरा हो गया। वेबसाइट में इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा आज। हाँ, टाइम है हमारे पास। वेबसाइट आज शायद हो नहीं पाएगा, फिर हम आज नेक्स्ट क्लास में कल सीखेंगे हम अपनी ये पुरानी जो वेबसाइट बनाई है वो डिलीट कैसे करेंगे और
10 से 15 मिनट में एक वेबसाइट, जो हमें 1 हफ्ता लग गया वेबसाइट बनाने में, 1.5 हफ्ता, उस वेबसाइट को 10 से 15 मिनट में कैसे बना सकते हैं। अगर आपने वेबसाइट बनाना सीख लिया तो आप अच्छे से एडिट करना सीख लिया तो आप 10 से 15 मिनट में अपनी वेबसाइट बना सकते हो। बस आपको कैनवा डिज़ाइन करना आना चाहिए, क्योंकि आपको वेबसाइट आपको एज ए टेम्पलेट फॉर्मेट में मिलेगी। तो टेम्पलेट तो वो उनके होंगे। अगर आपको अपने पिक्चर्स यूज करना है, अपनी ग्राफिक्स यूज करना है, अपना जैसे कोई आपका बिजनेस है वो यूज करना है, तो उसके लिए आपको वो आपके पास डिजाइनिंग होना चाहिए। तो वहाँ आप शिफ्ट करते जाओगे। ठीक है, इस तरीके से हम आसानी से स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, दूसरे ब्लॉग का मैंने नहीं बताऊंगा, मैंने एक बता दिया है, दूसरा भी उसी तरीके से होगा। इसको इस तरीके से आप अपना कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको वेबसाइट डिलीट करना बता देता हूँ। आज वेबसाइट डिलीट कैसे करेंगे। हमने इतनी मेहनत की, अब वेबसाइट को हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट कैसे करेंगे। मैंने सबसे पहले जब वेबसाइट स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ बताया था आप लोगों को, एक फॉर्मूला क्लीन करने का। क्या वो था रोहित जी, आपको पता है? जैसे वेबसाइट पीपीपी। हाँ करेक्ट, पीपी, आगे क्या था? पीपीपीटी। हाँ पीपीपीटी, 3 पी फिर टी। मतलब पोस्ट हमें डिलीट करना है, पेजेस पूरे डिलीट करना है। पेज करना है। हाँ, पेजेस, पोस्ट, प्लगइन से थंब, फिर थीम है। बहुत सही याद है। हाँ हाँ, थीम। तो ये सारी चीजें हम डिलीट कर देंगे तो हमारी वेबसाइट डिलीट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है हम वर्डप्रेस को से पूरी वेबसाइट को हटा दें। हमारी वेबसाइट एक बार देख लेते हैं, बहुत खूबसूरत दिख रही है। जिसने देखी नहीं है हमारी वेबसाइट को देख लें। हम वेबसाइट को ओपन करके देख लेते हैं। ये हमारा न्यू, हमने टैब ओपन किया, न्यू टैब में हमने वेबसाइट डाल दी। अब हम डिलीट कर देंगे। खूबसूरत तो दिखेगी क्योंकि इतने दिन से बना ये देखो, ये हमने वेबसाइट बनाई है अपनी। ठीक है, ये व्हाट्सएप का बटन है यहाँ, अभी ये ऑन हो रही है। नहीं ये वाली नहीं, ये नहीं है। ये कौन सी खुल गई? 1 मिनट, ये नहीं है। ये वाली है वेबसाइट। 1 मिनट, ये thedigital.in, ये वाली है। इसको हटा देते हैं। आप भी ओपन करके देख सकते हो मोबाइल में। ये मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट हमने बनाई है। यहाँ से हम देख सकते हैं। ये डैशबोर्ड में आ जाते हैं हम। ठीक है, ये हम ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, ये व्हाट्सएप का बटन है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ ले जा रहे हैं माउस उसको, तो ये यहाँ से 1 मिनट, अभी पूरा ओपन नहीं हुआ, हो जाने दो इसको। जब लोड हो रही है। अब पहले हम वेबसाइट का देख लें। ये होम पेज, एडिट विथ एलिमेंटर कर दिया हमने। ये देखिए, ये वेबसाइट है हमारी। ये बटन दिया है, ये हेडर है, ये है हमारा हेडर में लोगो। ठीक है, ये है हमारा हेड लोगो, साइट टाइटल, और ये है साइट आइकन। ये दिख रहा है, इसे साइट आइकन बोलते हैं। ये साइट टाइटल है, ये लोगो है। ठीक है, ये दिख रहा है छोटा सा, ये देखिए, ये साइट आइकन है, ये साइट आइकन।
हर एक वेबसाइट, जैसे होस्टिंजर का साइट आइकन ये वाला है, हमने ये वाला साइट आइकन डाला, ये हमारा लोगो हो गया, ये हमने दिया है यहाँ लोगो, ये साइट साइट लोगो है, ये साइट लोगो है, साइट आइकन, साइट लोगो, लोगो, ठीक है। ये हमारे वेबसाइट, ये सर्विसेज हैं, हमने 6 सर्विसेज दी थी, ये सर्विसेज हैं हमारी 6, ठीक है। ये वायज का हमने सेक्शन बनाया, ये देखिए इस तरीके से एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाई है हमने, ठीक है। ये हमने ये दिया डाला है, आप इस तरीके से बना सकते हो। देन अवर रिजल्ट्स, ये हमने रिजल्ट बताए हैं अपने, ठीक है। फिर ये हमने टेस्टिमोनियल्स दिया है, ठीक है, ये टेस्टिमोनियल है। यूट्यूब की लिंक डली है, ये बिना लिंक का वीडियो है, ये लिंक का वीडियो है, ठीक है। क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चल जाएगा। ये कॉन्टैक्ट अस है, ये दिया है हमने, ठीक है। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ये भी हमने दे दिया। और ये हमने सोशल मीडिया आइकन्स दिए हैं, यहाँ हम अपना लिंक डाल सकते हैं। ये हमारा फुटर है, ये हमने लिखा कॉपीराइट @2025 ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल और मेड विथ लव बाय रोहित चौहान जी का हमने नाम दे दिया है। हमने एक हमने प्लगइन डाला था व्हाट्सएप का, ये हमारा व्हाट्सएप डायरेक्ट हम इस पर क्लिक करेंगे, आप अपने मोबाइल में ओपन करके देख सकते हैं, तो आप यहाँ से मैसेज कर सकते हैं मुझे, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। एड्रेस तो कहीं का भी दे सकते हैं सर, कि अपना ऑफिस अपने हिसाब से करें, कहीं का भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ का अपनी लोकेशन का है। ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है खूबसूरत सी, अब हम इसे डिलीट कर लेंगे, एक बार खोल के देख लेना वेबसाइट को आज, और मैं इसे छोड़ देता हूँ। लेकिन आपको PPPT याद, कल हम डिलीट करेंगे और नई वेबसाइट एक दिन में ही बनाएंगे कल, ठीक है। कल हम पोस्ट पेज प्लगइन और थीम, हाँ ठीक है। सर PPT तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि वेबसाइट की पहली चीज पसंद तो वही है, वहीं से शुरुआत होती है। हाँ, उसे क्लीन करना है, पहले हमें वेबसाइट सारी चीज क्लीन करना है और उसके बाद फिर वेबसाइट बनाना है। कई बार क्योंकि आप वेबसाइट बनाओगे, कई बार चीज़ें सही होंगी। हमारी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है, ये देखिए जहाँ हम चेक करते हैं, ये हमारा डेस्कटॉप मोड है, ये टैबलेट मोड है और ये मोबाइल मोड है। हम इसे चेक कर लेते हैं मोबाइल मोड में। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट यहाँ चेक करना आना चाहिए आपको। ये देखिए, ये मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है, मोबाइल में आपकी वेबसाइट कैसी दिखने वाली है, ठीक है। ये देखिए, ये सर्विस का पेज है, ये हमारा 6 सर्विस का पेज है। सर एक बात है, थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस कर ले तो ज्यादा टाइम नहीं लगता वेबसाइट बनाने में। हाँ ठीक है, ये पूरा डिटेल है। ये देखो, ये काउंटर्स डले हैं, टेस्टिमोनियल है ये, फिर कॉन्टेक्ट अस, फिर मैप एक डाला दिन है। बचा है सर। हाँ क्या एक दिन बचा है? नई एक वेबसाइट बना, क्या कह रहे हो? ये पब्लिश कर दिया। लेकिन नए साल पे एक वेबसाइट, एक वीडियो, एक कैनवा की पोस्ट। हाँ बस बस, है ना, ठीक है। तो कल हम इस वेबसाइट को डिलीट करेंगे। आपको मैं ये लिंक डाल देता हूँ, वेबसाइट देख लेना, ग्रुप में मैं लिंक डाल देता हूँ वेबसाइट की, तो वेबसाइट को देख लेना और अच्छे से स्टडी कर लेना उस वेबसाइट की। फिर ये कल हम डिलीट कर देंगे वेबसाइट को, और कल डिलीट करके कल में नई वेबसाइट बना देंगे कंप्लीट, ठीक है।
हमें सारी चीज़ें सिखा देंगे हम आपको कि भाई 10 मिनट में कैसे वेबसाइट बनती हैं। जी सर। ठीक है, वेबसाइट, लेकिन आपको गाड़ी 100 की स्पीड पे कौन चला पाएगा? मार्केट में गाड़ी 100 की स्पीड पे चलाना है, कौन चला पाएगा 100 की स्पीड में? सर वो चला पाएगा जिसको पता है कि कहाँ गियर आंख मीच के भी लगा दे। हाँ, राइट। अगर मैं डायरेक्ट सिखाऊंगा कि वेबसाइट 10 मिनट में बना लो, कोई नहीं बना पाएगा। अब मैंने थोड़ी सर मैं चीजें बता बताऊं, दी आपको। हम्म, सर एक एग्जांपल दूं, जैसे अपन अपनी मोटरसाइकिल है या कार है कुछ भी है तो, लेकिन उसको अपन है ना चलाते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि अपन को पता है कि कहाँ कैसे एकदम से स्टीयरिंग फट से, और दूसरों की नई नई चीज चलाएंगे ना तो अटपटा लगेगा। हाँ, ऑटोमेटिक जब हम गाड़ी चलाते हैं तो ऑटोमेटिक बात भी करते रहते हैं, ब्रेक गियर कब चेंज हो जाते हैं पता नहीं पड़ता, सर ये ऑटोमेटिक। एग्जांपल मैंने जब देखा कि जैसे मैं मेरी गाड़ी रोज चलाता हूँ हाँ तो कैसे मुझे सब पता, लेकिन नई गाड़ी कहीं का दूसरा देता है ना, जैसे वही कंपनी की मान लो, तो वो हाँ ऐसी लगती है अटपटी टाइप की। हाँ, कहीं कितने ब्रेक दबाना है, कितनी क्लच दबाना है, हाँ, अपन को पता नहीं रहता उसका। तो सर ऐसे ये वेबसाइट है, इसको अपन एक दो बार अच्छा प्रैक्टिस कर लिए तो फिर उसको आप बोल रहे हैं 5 मिनट आंख मीच के भी करोगे तो फटाफट वही काम होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए भी पहले बहुत मुश्किल था, और आज भी ऐसे जी कई सर। स्टूडेंट मैं बता दूंगा हमारे साथ के बैच वाले, कई लोग आज जी भी वेबसाइट नहीं बना पाते, सच बताऊं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, उन्होंने ट्राई नहीं किया। मुझे सर पूरा समझ में आ गया कि वो सर्विस में जो आप लिख रहे हैं ना वो आज मैं पूरा बना रहा था। हाँ, मेरे को एक एक प्रैक्टिस करना है कि नींद में उल्टा भी अगर कोई सीधा, पूछे तो उल्टा कैसे सीधा, करें। जैसे बन रहा है बना दो, जैसे बन रहा है वैसा बना दो। सर मेरे को ऐसा सीखना है, जैसे नींद ने पूछा कि वेबसाइट में क्या क्या करते हैं तो वर्डप्रेस में हाँ, जाते हैं, हम्म, उसके बाद क्या करते हैं पीपीटी का यूज करते हैं, पहले डिलीट करते हैं, उसके बाद हाँ, क्या करते हैं, उसके बाद पोस्ट बनाते हैं, पेज बनाते हैं, पेज का नाम देते हैं, क्या क्या नाम देते हैं, होम पेज, सर्विस, अबाउट यूज, कॉन्टेक्ट यूज, ये सब चीजें ऐसी नींद में भी पूछे तो फटाफट मालूम होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल अब वो बिल्कुल। नाम अपने हिसाब से देना है वो अलग पर्सनल प्रॉब्लम है। हाँ, वो तो कुछ भी नाम दे दो आप, आपकी मर्जी है। नहीं, नाम तो यही देना है जो अपन रोज देना है, क्योंकि वो हाँ, रटे हुए रहते हैं, अलग अलग नाम में भटक पहले जाएंगे। तो हमें यही देना है, फिर हमें बाद में हम नाम बदल सकते हैं। पहले तो जी हमें सर। एक वेबसाइट सिंपल बनाना सीखनी है, फिर हम उसमें कई सारे फिर वेबसाइट एक्सपेरिमेंट कर नाम सकते हैं। जो आपने सर्विस नाम दिया उसमें क्या आता है, उसमें ये आता है कि वेबसाइट डिजाइन, सीईओ डिजाइन, ये हाँ जो भी नाम आप देना है, हाँ, सोशल मीडिया क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन। सर्विस आप देते हो, मतलब क्या क्या जी। सर्विसेज हैं आपकी। ठीक है, ठीक है, तो आज हम यहीं क्लास को समाप्त करते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? संजीव जी, रीना, गौतम जी, आपके कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन तो मैडम का सर वो करवा दीजिए ना, अब वो तो चैनल करवाएंगे, उनका। अब बस अब नई साल में ही होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है नई साल में ही होगा है। सर, और वो भी चैनल का भी देख लो जो आपके वीडियो देख सकूं। हाँ हाँ हाँ, वो भी मैं दोनों ही आऊंगा तो दोनों ही काम कर दूंगा मैं, है ना। सर वो तो मुझे लग रहा है कि 2026 में बनेगा उनका 2026 में चैनल। ही होगा अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ, चलो ठीक कोई है, बात फिर नहीं। कल क्लास जरूर अटेंड कीजिए। कल हम कुछ नए साल में क्या क्या वो करने वाले हैं, एक बढ़िया बेहतरीन लेसन रहेगा हमारा, अच्छा टॉपिक रहेगा कि नए साल में हमें क्या क्या करना चाहिए, नए साल का पूरा पूरा तैयारी 2026 में पूरा हमें क्या करेंगे, करना नए है, साल में क्या करने वाले हैं। 2026 में हमें ओके क्या सर। करना है। ठीक है, उस ठीक बारे है में जी। हम सेशन लेंगे कल। ठीक है, चलिए ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट सर जी। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।